गरेण सहिता जाता इति सगरः, जो बालक पैदा हुआ तो उसका नाम पड़ गया सगर। इन्हीं सगर जी महाराज के चक्रवर्ती सम्राट हुए। इनकी भी दो रानियां थी, केसरी और सुमति। एक रानी के एक बेटा, एक रानी के 60,000 बेटा। सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया, 99 यज्ञ पूरे हो गए। 100वां यज्ञ कर रहे थे कि इंद्र घबराए और उनका यज्ञ का जो घोड़ा था वो चुरा करके ले गए और ले जाकर के कहाँ बांध दिया? कपिल जी के आश्रम। अब घोड़ा नहीं मिला, जो 60,000 पुत्र थे वो सब घोड़ा ढूंढने चले गए और ढूंढते ढूंढते पहुंचे कहाँ? कपिल मुनि के आश्रम। कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे तो देखा घोड़ा बंधा है और कपिल मुनि ध्यान में बैठे थे। ध्यान में बैठे बैठे सोचा, बोला देखो तो ये ढोंगी बाबा बना बैठा हुआ, मेरा यज्ञ का घोड़ा चुरा करके लाया, बाबा बना हुआ। हल्ला करने लगे, भला बुरा कह रहे थे कि महाराज कपिल जी की आंख खुली और आंख जैसे खुली कि महाराज क्रोधाग्नि में सारे बालक जल करके भस्म, सारे बालक भस्म हो गए। और ब्राह्मण की क्रोध में जो जलता है उसका कहीं उद्धार नहीं हुआ। बालक नहीं आए, घोड़ा नहीं आया, तो जो दूसरा बेटा था दूसरी रानी का वो था असमंजस। ढूंढते ढूंढते वहां पहुंचा तो देखा ढेर की राख। महाराज जी से पूछा प्रभु ये ढेर कैसी लगी? बोले बालक आए थे, हल्ला मचा रहे थे, मेरी दृष्टि पड़ी सब जल करके खाक हो। बोले महाराज जी तो गड़बड़ हो गया, तो हमारे भैया से अब इनका उद्धार। बोले इनका उद्धार स्वर्ग से गंगा जी आएंगी वही कर पाए, जाओ गंगा जी लाओ। असमंजस आया, उसने तपस्या की, गंगा प्रकट नहीं हुई। उसका पुत्र हुआ अंशुमान, उसने भी तपस्या की, गंगा प्रकट नहीं हुई। अंशुमान के पुत्र हुए दिलीप, उन्होंने तपस्या की, गंगा जी नहीं आई। दिलीप के पुत्र हुए भगीरथ, भगीरथ की तपस्या से गंगा जी प्रकट हो गई। बोले गंगा मैया की यज्जल स्पर्श मात्रेण ब्रह्मदंड हता अपि सगरात्मजा दिवम जगमो केवलम देह भस्म। गंगा जी का प्रादुर्भाव हुआ। गंगा जी ने कहा वरदान मांगो, क्या चाहिए? बोले मैया स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक पर आ जाओ, हमारे पूर्वजों का उद्धार करना है। बोले मेरे बेग को कोई सहन नहीं कर सकता। बोले भोले बाबा कर लेंगे। भोले बाबा ही सबकी कष्टों को दूर करते। बोलो राज अरे भोले बाबा का दरबार, कहाँ तक इनकी महिमा गाए। भोले बाबा की तपस्या की भगीरथ ने। भोले बाबा गंगा जी को अंधो। बोले ठीक है बुलाओ। गंगा जी को अभिमान था, गंगा जी आई गंधमादन पर्वत से स्वर्ग से सीधा गिरी। भोले बाबा ने अपने जटाओं का इतना विस्तार किया कि गंगा आकर के जटाओं में उलझ गई। भगीरथ ने कहा बाबा जैसे तैसे तो गंगा ही उनको अपने जटाओं में बांध लिया, अरे थोड़ा निकालो तो सही। तो कहते एक धारा छोड़ दी गंगा जी की, धवलधार गंगे, गंगा की धवलधार चल पड़ी महाराज। गंधमादन पर्वत से होते हुए, मंदाकिनी पर्वत से होते हुए गोमुख से निकली। देखो थोड़ी सी निकली और विशाल काय रूप बनाई। ऋषिकेश हरिद्वार आ रही थी। रास्ते में देखा कि एक जन्नूजी महाराज, आगे आगे भगीरथ जी चल रहे, पीछे पीछे गंगा मैया, आगे एक जन्नूजी महाराज बैठे हुए तपस्या कर रहे थे। गंगा ने कहा जब आए हैं तो इनको भी चलो मुक्त करते चले। जन्नू जी की कुटिया बहा दी। जन्नू देखे तो करे गंगा को बड़ा अभिमान हो गया, मेरी कुटिया ही नष्ट कर दी, मैं रहूंगा कहाँ? एक करतली की पूरी गंगा जी पी गए। बोलो राधे राधे। गंगा जी पी गए। भगीरथ पीछे मुड़ के देखा तो धूल उड़ रही। बोले गंगा जी कहाँ गई? महाराज जी बैठे थे। महाराज जी गंगा जी देखी? बोले हाँ। बोले कहाँ है? मेरे बोले पेट में। बोले महाराज जी ऐसे ऐसे 4 पीढ़ियों से तो तपस्या कर रहे थे, गंगा जी आई और आपने एक ही पिल्लों में पी गई। अरे महाराज कृपा करो, हमारे पूर्वजों का उद्धार हो, दया आ गई संत। बोले अब मैं मुंह से निकालूंगा तो उच्छिष्ट हो जाएंगे, झूठी हो जाएंगे, और झूठे जल से भगवान का अभिषेक अच्छा नहीं रहे। तो उन्होंने अपने जंघा को ही फाड़ दिया और जंघा से ही पुत्री के रूप में गंगा को प्रकट कर दिया। तो एक नाम पड़ गया जाह्नवी। बोले जाह्नवी मैया। महाराज गंगा जी तो घबरा गई। महाराज ऐसे ऐसे ऋषि पड़े हैं भारत में कि एक ही बार में हमें पी गए। सावधान हो, चलती चलती आई ऋषिकेश में। गुरु जी तपस्या कर रहे थे, कोलाहल कर रहे थे। गुरु जी ने कहा देखो आराम से निकल जाओ, हमारे विक्षेप मत करो, हमारी साधना में
कष्ट ना हो। आप देखना ऋषिकेश में इतनी तेज धारा बहती है लेकिन आवाज बिल्कुल नहीं होती, और शांत बह रही है, धारा खूब है लेकिन आवाज नहीं। आगे हरिद्वार में आके देखा तो एक ऋषि ने साथ सप्त ऋषि बैठे तपस्या कर रहे थे। गंगा जी तो घबरा गए, महाराज अभी एक ही ऋषि मिला था, ये तो साथ बैठे और क्या होगा। तो भगवान गंगा जी ने अपने को 7 विभागों में विभक्त कर दिया। नाम ही पड़ गया सप्त सरोवर। जहाँ भारत माता मंदिर है जाना तो देखना, भारत माता मंदिर में चढ़ जाना तो 7 धाराएं गंगा जी की दिखाई देंगी। इस प्रकार से सप्त सरोवर। ऐसे ही गंगा जी होते पहुंच गई कहाँ? गंगा सागर में। गंगा को स्थान कहाँ मिला? सागर में। और जाकर के सागर पुत्रों का उद्धार किया। बोले गंगा मैया की जय। गंगा जी की बहुत महिमा है, नाम 2 मिनट आओ गंगा मैया की। बाद में आएंगे बेटा, साथ में आएंगे। झांकियाँ तैयार है ना, अब आएंगे अभी सब। बस 15 मिनट में जल्दी हम पहुँच जाए। राम जी को भी बुला करके थोड़ी देर उनको समझ देंगे कि राम के बिना कृष्ण नहीं आएंगे ना, पहले राम आ जाए तो कृष्ण बुला। क्या छोड़े किसको पकड़े समझ में आया। और महाराज आप तो उनकी भक्ति देख करके तो मंत्र ऐसे बोलते ही चले जाओ, लेकिन घड़ी जब देखते हो तो कहते हैं रुक जाओ भाई, कहाँ तक जाएगा। अरे गंगा मैया तुम्हारी जय हो, 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 अलकनंदा तुम्हारी जय हो, अलकनंदा तुम्हारी जय हो, भागीरथी तुम्हारे हो, भागीरथी जटा शंकरी तुम्हारी जय होवे, जटा शंकरी तुम्हारी जय होवे, त्रिपथ गामिनी तुम्हारी जय होवे, त्रिपथ गामिनी तुम्हारी जय होवे, गंगा मैया तुम्हारी जय होवे, गंगा मैया तुम्हारी जय होवे। बोले गंगा की गंगा मैया की कितनी महिमा गाए। महिमा बताई गई। काशी खंड में बहुत महिमा आती है। एक बार सभी लोग गंगा जी में स्नान कर रहे थे, नारद जी बाहर खड़े थे तो गंगा मैया प्रकट हो गई और बोले महाराज मज्जन्ति मुनियः सर्वे त्वमेकं किम न मज्जसि। अरे महाराज सब लोग नहा रहे हैं, तुम क्यों नहीं नहा रहे हो? तो नारद जी ने कहा गंगे तव दर्शनात् मुक्ति न जाने स्नानम किम फलम। अरे मैया आपके तो स्नान दर्शन मात्र से मुक्ति मिल जाती है, स्नान का क्या फल होगा, इसलिए स्नान नहीं करें। बहुत महिमा है। गंगा गंगे दियो ब्रूयात् योजना नाम सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकं स गच्छति। योजन सहस्र योजन दूर हो, आप स्नान करो और कहो घर हर गंगे तो आपको मुक्ति मिल जाती है। गंगा मैया तुम्हारी जय हो, गंगा मैया तुम्हारी जय हो, जाह्नवी तुम्हारी जय हो, जाह्नवी तुम्हारी जय हो, भागीरथी तुम्हारी जय हो, भागीरथी तुम्हारी जय हो। बोलिए गंगा मैया की जय।
भगीरथ जी गंगा जी को धरती पे लाए थे, इसलिए एक नाम पड़ा भागीरथ। भागीरथी, बोले भागीरथी मैया की जय। इन्हीं भगीरथ के वंश में एक राजा हुए ऋतुपर्ण, ऋतुपर्ण के हुए सर्वकाम, सर्वकाम के हुए सुदास, सुदास के हुए सौदास, सौदास के हुए असमक, असमक के हुए नारी, नारी कवच, और नारी कवच के हुए खड़वांग, खड़वांग के हुए दोबारा से फिर दिलीप, और दिलीप के हुए रघु, और रघु के हुए अज, और अज के हुए दशरथ, और दशरथ के हुए 4 पुत्र। कौन बोला? राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। परम विचित्र एक देखा, परम विचित्र जब होए धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, बाढ़ई असुर तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। हरहि सदा निधि सज्जन पीरा, हरहि सदा निधि सज्जन पीरा। सदा यदाहि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं। संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे। जब जब होई धर्म के हाथ बाढ़। संतों ने तो ये भाव दिया था, परित्राणाय साधूनां। भगवान कहते हैं नहीं, संत कहते हैं नहीं, भगवान दुष्टों को विनाश के लिए नहीं आते। फिर बोले भगवान तो वात्सल्य रस पाने के लिए आते हैं। और वात्सल्य से मिले कब? क्योंकि जब कोई माता पिता मिले तब तो बच्चा बने, तब तो वात्सल्य रस मिले। तो वात्सल्य रस कहाँ से मिले? कोई माता पिता तो बनावे, कोई माता पिता बने तब तो। और लेकिन जो जगत के ही माता पिता हैं उनको माता पिता कौन बनावे? भगवान जब वैकुंठ में बैठे बैठे स्तुति सुनते सुनते थक जाते हैं, तब वात्सल्य रस पाने के लिए भगवान धराधाम पर आते। क्या गाने लगे? अरे भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप बिहारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप बिहारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुजचारी, भूषण बनवाला नयन कहे कर जोरी, स्तुति थोरी यही विधि कराऊं अनंता। गीत अमाना वेद पुराण करुणा तुक सागर सब गुण आकर, जय गाँव सुर संता, जय गाँव महित लागी जन अनुरागी, प्रकट भयो श्रीकंता, प्रकट भयो श्रीकंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। उर्वासी या उपवासी सुनत धीर मन फिर न रहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विध की चाहे। कही बढ़िया स्तुति गाई मैया ने। भगवान ने कहा मैया स्तुति सुनने नहीं आया हूँ। फिर बोले मैं तो बच्चा बनने आया हूँ। तो बोले जब बच्चा बनने आए हो तो ये बप्पा बने काहे खड़े हो? बोलो राधे राधे।
बेटा कोई 4 हाथ वाला होता है क्या? फिर बोले बताओ कैसे होता है, हमें तो आता नहीं बनना, बना दो। तो बोले पहले 2 हाथ गायब करो। भगवान ने 2 हाथ हटा दिया। बोले अब तो बच्चे बन गए, दरवाजा खोलो, भीड़ लगी है लोगों को देखने के लिए। देखो ना कब से बैठे हुए हैं सब लोग, 5 बजे से सज धज करके आए हुए बैठे हुए हैं, दरवाजा प्रकट ही नहीं करो महाराज। बोले ये इतना लंबा चौड़ा है, बच्चा थोड़ी होता, छोटा होता है महाराज, छोटे बन जाओ। भगवान ने कहा अच्छा छोटे बन जाए, छोटे बन गए। अब तो दरवाजा खोल दो, अब तो बन गया बच्चा। बोले अभी भी कमी है। बोले क्या बात? बोले एक काम करो, कपड़े हटाओ। बोले नंगा होना जरूरी है? बोलो कपड़े वाला बच्चा नहीं माना जाता है। बोलो राधे। भगवान ने कहा बहुत दुखी करते हो, कभी कहते 2 हाथ हटाओ, कभी कहते छोटे हो जाओ, कभी कहते कपड़े हटाओ, नंगे हो जाओ। बोले बच्चा बनना है तो करना ही पड़ेगा, बेटा बनना है ना? बोले हाँ बनना तो है। तो बोले हटाओ। भगवान ने कपड़े भी हटा दिए। बोले अब तो दरवाजा खोलो। भगवान किलकारी मार के हंस रहे थे। बोले काम नहीं चलेगा। रोना शुरू कर दिया भगवान ने। सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा। सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा। यह चरित जगावहि, हरिपद पावहि, तेन परहि भवतोपा। यह चरित जगावे, हरिपद पावे, तेन परहि भवतोपा। जो ये चरित्र गाता उसको भवकूप में जाना नहीं पड़ता। सुंदर स्थिति गई। भगवान ने रोना सुनो किया। सुनी शिशु बचन रुदन प्रिय, सुनि शिशु रुदन परम प्रिय बानी, और संभ्रम चले आई सब रानी। बोले रामचंद्र भगवान की जैसे सबको पता चला कि घर में महाराज लाला को जन्म भयो गयो है, सारे धज धज करके आए और बधाई गाने लगे। एक आधी बधाई गा लेते हैं, सब बधाई गा रहे थे, सब सुखी थे। लेकिन हमारा मन जाने कोई, और रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि हो। सब हर्षित थे लेकिन चंद्रमा दुखी थे। कन्हैया पालने में बैठे बैठे चंद्रमा से कांटेक्ट किया, भैया काहे तू काहे दुखी है? सब तो हंस गा रहे हैं, नाच गा रहे हैं, तू रो रहा है, क्या मतलब? बोले देखो जले पे नमक और छिड़क रहे। एक तो दिन के 12 बजे आए नहीं, मास दिवस कर दिवस भा। 1 महीना हो गया, रथ समेत रवि था क्यों, रथ के समेत खड़े हुए हैं, अभी हटे तब तो रात हो तो हम दर्शन करें। बोले अच्छा एक काम करना, इन्होंने 1 महीने की रात दिन बनाए है ना, तुम्हारे अगला अवतार में तुम्हारे राम जी की कथा में घुस जाएंगे तो निकलना मुश्किल हो जाएगा, समय बहुत आगे बढ़ रहा है। राम जी को यही प्रणाम कर लें क्या? बोलो राधे राधे। और राम जी की स्तुति कर ले। सभी जानते हैं राम कथा। राम जी ने जन्म लिया, विश्वामित्र जी आए, उनको ले गए, पढ़ाई किया और धनुष यज्ञ को पूर्ण करके आए। वन वन भटके, रावण का उद्धार किया, राम राज्याभिषेक किया। सूक्ष्म रूपेण कथा भागवत में सूक्ष्म बताया है। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम्। जन
रामचंद्र भगवान की जय। एक भजन में हम पूरी राम कथा आपको श्रवण करा देते हैं, भजन के माध्यम से सुन लो। भगवान ने चाहा, भोले बाबा ने तो कभी फिर विस्तृत भगवान को सुनाएंगे। कहत सुनत आवे आँखियों में पानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे, दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे, दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे, दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे। ये सूर्यवंश के सूरज, ये रघुकुल के उजियारे, ये सूर्यवंश के सूरज, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीतावर के, शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीतावर के। घर त्याग भय बनवासी, विदु की आज्ञा सिर धर के, घर त्याग भय बनवासी, विदु की आज्ञा सिर धर के। लखन सियाले संग छोड़ी राजधानी, लखन सियाले संग छोड़ी राजधानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम। का आग्रह करके, फल देश भिक्षुका धर के, भिक्षा की आज्ञा करके। उस जनक सुता सीता को छल बल से ले गया हर के, उस जनक सुता सीता को छल बल से ले गया हर के। उस जनक सुता सीता को छल बल से ले गया हर के, उस जनक सुता सीता को छल बल से ले गया हर के। बड़ा दुख पावे सीता राम
सोमस्य पावनः यस्मिन्नैलादयो भूपा कीर्त्यन्ते पुण्य कीर्तयः। सुखदेव जी कहते हैं राजा एक जय का भीम और अगिरय का एक जय का अमित और विजय का भीम, भीम के कांचन, कांचन के होत्र, होत्र के जन्नू, ये वही जन्नू महाराज थे जो गंगा जी को पी गए थे। जंगू के पुरु, पुरु के बलाक, बलाक के अजग, अजग के कुश, कुश के कुशाम, तनय, वसु और कुशनाभ 4 पुत्र हुए। कुशनाभ के पुत्र हुए गाधी, गाधी की कन्या थे सत्यवती जिसका विवाह ऋचिक मुनि के साथ हुआ और जिनके द्वारा ऋचिक के पुत्र हुए जमदग्नि, जमदग्नि का विवाह रेणुका ऋषि की पुत्री रेणुका के साथ हुआ। इन्हीं जमदग्नि के पुत्र हुए परशुराम, परशुराम जी ही भगवान के अंशा अवतार थे। बोले परशुराम भगवान की जय। जिन्होंने ब्राह्मण से द्वेष करने वाले क्षत्रियों को इस धराधाम से 17 बार संहार किया। आगे वर्णन है महाराज गादी के पुत्र हुए विश्वामित्र, विश्वामित्र के वंश में हुए नहुस, नहुस के हुए 6 पुत्र यति, ययाति, संयाति, व्यति, कृति। राजा ययाति के 2 विवाह हुए, एक विवाह शुक्राचार्य की बेटी देवयानी के साथ, दूसरा विवाह हुआ है बृहस्पति की बेटी शर्मिष्ठा के साथ, उनका विवर्णन है। देवयानी के 2 पुत्र हुए यदु और तुर्वसु। शर्मिष्ठा के 3 पुत्र हुए ध्रुव, अनु और पुरु। सबसे बड़े पुत्र हैं यदु, तो यदु से चला यदुवंश और सबसे छोटे पुत्र हैं पुरु, इससे चला पुरुवंश। छोटे पुत्र से चला पुरुवंश। इसी पुरुवंश में दुष्यंत नाम के राजा हुए जिनका विवाह विश्वामित्र की पुत्री शकुंतला के साथ हुआ। इनके परम प्रतापी पुत्र हुए भरत जी महाराज। चलकर के आगे चलकर के चक्रवर्ती सम्राट हुए जिनके कारण इस भारत का नाम, इस देश का नाम पड़ा भारतवर्ष। बोले भारत माता की जय। इन्हीं के वंश में एक रंतिदेव नाम के राजा हुए और उनके आगे कहते हैं रंतिदेव बहुत उदार थे। इन्हीं के वंश में कहते हैं सुखदेव जी राजन पुरुवंश में भी तुम्हारा जन्म हुआ, इसलिए तुम पुरुवंशी हो और यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण जी महाराज पधारे, इसलिए यदुवंशी कहलाए। इसी यदुवंश में एक अजमेर नाम के राजा हुए जिनके पुत्र हुए सूरसेन, सूरसेन के हुए वसुदेव। वसुदेव जी के 6 विवाह हुए, रोहिणी, पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदरा, इला, रोचना और सप्तम पत्नी देवकी। सप्तम पत्नी देवकी के गर्भ से 8 बेटा और 1 बेटी का जन्म हुआ। अष्टमस्तु तयोरासीत स्वयमेव हरिम किल सुभद्रा चा महाभागा तव राजन प्रतामही। हे राजन, जो तुम्हारी दादी जी थी सुभद्रा, वो तुम्हारी दादी जी थी जो भगवान कृष्ण के सगी बहन कहे। अरे परीक्षित, लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में कंस की जेल में हुआ। उत्सव गोकुल में मनाया गया। 11 वर्ष 52 दिन तक भगवान ग्वाल बालाओं के संग में रह करके अनेक लीलाएं की। कहां पर भला? ब्रज में। 11 वर्ष 52 दिन। 14 वर्ष मथुरा में रह करके अनेक दुष्टों का संहार किया और उसके बाद द्वारिका गए, वहां पर 100 वर्ष रह करके अनेक विवाह किया। कौरव पांडवों के बीच में महाभारत का संग्राम करवा करके पृथ्वी से का भार उतार दिया और अर्जुन को जीत का डंगा पिटवा करके उद्धव को आत्मज्ञान का सुंदर उपदेश दे कर अपने धाम को चले गए। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। सुखदेव जी बोल करके चुप हो गए। परीक्षित जी ने कहा महाराज आपने कृष्ण कथा सुना दी क्या? बोले हाँ बिल्कुल पूरी तो सुना दी, जन्म से लेकर स्वधाम गमन तक सुना दिया। परीक्षित ने कहा महाराज ऐसे काम नहीं चलेगा। फिर बोले जिस कथा को सुनने के लिए 4 दिन से कान लगाए बैठे, उस कथा को आपने 2 मिनट में चटपट सुना दिया, ऐसे काम नहीं चलेगा। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञाम चोभय वंशानाम चरितम परमाद्भुतम। अरे महाराज आपने सभी का वंश विस्तार से सुनाया, सबकी कथा है, सूर्यवंश और चंद्रवंश विस्तार से सुनाया, और लेकिन जिस कथा को मैं सुनने के लिए बैठा था उसको चटपट करके ऐसे नहीं, विस्तार से। कथितो वंश विस्तारो, अब भगवान की कथा सुनाओ, मैं कृष्ण कथा को विस्तार से सुनना चाहता हूँ। तब सुखदेव जी गदगद हुए। परीक्षित, श्रोता तो बहुत देखे लेकिन तुम्हारे जैसा श्रोता नहीं देखे। श्रोता तो बहुत देखे लेकिन आप जैसे श्रोता भी नहीं देखे। बोलो राधे।
बोले तो ठीक है महाराज, लेकिन एक काम करो, 4 दिन हो गए आज तक कुछ खाया पिया नहीं, जाओ कुछ खा पियाओ, कुछ नाश्ता पानी कर लो, कुछ भोजन पानी। बोले महाराज मुझे भूख प्यास नहीं लग रही। क्या खा लिया? वो कहते नहीं साति दुस्सहा छुनमाम त्यक्तोदम पिबादते पिबंतम तन्मुखाम भोजम चितम हरि कथामृतम। आपके मुख से जो कथामृत का अमृत वर्षा हो रही है, मैंने उस अमृत को पा लिया है और मुझे भूख प्यास नहीं लग रही है। और भूख प्यास के कारण ही तो मुझे एक ऋषि का मैंने अपमान किया था, जो नहीं करना था। मैंने भूख प्यास नहीं लग रही। सुन करके गदगद हो गए। हम आपकी तरह थोड़ी कथा सुन रहे थे, 3 घंटा 4 घंटा शाम को आए, सुन लिया, बाकी दिन भर टांग पसार के सोएंगे। बोलो राधे। 10-12 है वहाँ, ब्रेड पकोड़े भी छान लेंगे, धनोकर पे जाएंगे, पकौड़ी भी मिल जाएगी, चाय पे गोलगप्पे भी खाए आएंगे, और नाके पे चाय भी पियाएंगे। बोलो राधे राधे। और फिर आगे कथा सुनेंगे। ऐसी कथा थोड़ी थी, एक तक कथा चल रही थी महाराज। अनवर 4 जन एक आसन पे बैठे सुन रहे हैं और सुना रहे हैं। बोले श्रोता तो बहुत देखे, कई प्रकार के श्रोता का वर्णन किया गया, 14 प्रकार के श्रोता का वर्णन है, 2-4 बता देते। एक होता है श्रोता, और एक होता है सोता, और तीसरा होता है सरौता, और चौथा होता है सरकौता। बोलो राधे राधे। श्रोता कौन है? श्रोता वो है जो कथा शुरू होने से 10 मिनट पहले आ जाता है, और वो ऐसी जगह बैठेगा जहाँ से भागवत भगवान का दर्शन हो और पूरी कथा सुनाए, और व्यास जी जो बोलेंगे वो सब सुनाई देगा। पूरी कथा मनोयोग से सुनेंगे, और जब आरती हो जाएगी तो प्रसाद लेकर के जाते हैं। ये नंबर 1 के श्रोता। दूसरे हैं सोता, दूसरे हैं सोता। ये बड़े प्रिय होते हैं हमें तो भाई, बहुत शांति रहती है, जहाँ रहते हैं बहुत शांति रहती है। और ये जगह कैसी ढूंढते हैं पता है? वो ऐसी जगह ढूंढेगा जहाँ कमर लगाने की जगह मिल जाए, कुर्सी मिल जाए तो कहीं ना, अगर कुर्सी ना मिले तो कहीं खंभा ही मिल जाए। और ये आएंगे, व्यास जी ने बढ़िया मंगलाचरण किया, और जैसे व्यास जी ने मंगलाचरण किया इनकी समाधि लग जाती, 3-4 घंटे की ऐसी समाधि लगती है। और जब जयकारा लगता है तब आँख खुलती है, और सबसे बढ़िया यही बोलते हैं महाराज क्या बताऊं, कथा तो बहुत सुनी लेकिन ऐसी कथा नहीं सुनी। अगर कोई पूछ ले कि क्या सुना तो बता नहीं सकते, बस पूछो मत, बड़ा आनंद आया। क्या सुना? कुछ नहीं, क्योंकि सोते ही रहे। ये बहुत शांत होते हैं। एक बार राजस्थान गए, अभी भी हम जाना है 14 तारीख से अप्रैल में, 15 दिन का है सत्संग। तो वो राजस्थानी भाषा में माताई कथा हो रही थी, कथा विश्राम हुई। परसों जैसे यहाँ कथा विश्राम होगी, अपने धाम को जाएंगे, तो जब जाने को है तो मैया आई और रोवे तो रोवे। हमने कहा माता जी क्या बात हो गई, काहे रो रही हो? बोले महाराज कहा बोलूं, थाने बड़ी सोनी कथा माची। मैंने कहा मैया आपको क्या अच्छा लगा, खुद तो बताओ। बोले मैं कहा बताऊं महाराज, थारो बड़ो मधुर कंठ है, मैं कछु कह ना सकूं महाराज, थारो बड़ो मधुर कंठ है और थाने बड़ी सोनी कथा माची। अरे मैंने कहा मैया कुछ तो बताओ, क्या पसंद आया आपको, क्या अच्छा लगा? बोले महाराज वो तो मैं पता ना, लेकिन एक बात बताऊं, मैं 2-2 नींद की गोली खाऊं तो माने नींद ना आवे, लेकिन थारी कथा सुनते ही महाराज माने नींद आ जाओ। अब मैं सोचूं कल से मैं सोऊंगी कैसे? तो ऐसे भी श्रोता हूँ महाराज। हमने कहा मैया धन्य हो, आपका आए में तो पास किया, चलो सोने में ही पास। अरे घर में सोने से तो अच्छा है कि भगवान के दरबार में आके सो जाओ, 2-4 आँख खुलेगी तो कान में आवाज़ तो आएगी। और एक होते हैं सरौता। सरौता का काम क्या होता है? वो सुपारी काटने वाला। वो आएंगे, सबसे पहले देखेंगे, चारों तरफ नज़र दौड़ाएंगे। मंच तो बढ़िया बनाया, ठीक बनाया, लेकिन थोड़ा छोटा है, और बड़ा करना चाहिए था। व्यवस्था अच्छी की, लेकिन गद्दे और डलवा देते तो ठीक हो जाते। कुर्सियां कम हो गई, और बड़े वहां दूर तक कुर्सी डालते तो और अच्छा। ये 10-20 गलती निकाल देंगे किसमें? आयोजक में। आयोजक से नंबर हटा, व्यवस्था से हटी, तो अब आगे व्यास जी। आज ही देखने में तो अच्छे लग रहे हैं, चटकीले भटकीले भी लग रहे हैं, कथा भी ठीक ठाक करते, लेकिन चुटकुला नहीं सुनाते। तो चुटकुला फुटकुला सुनाते तो अच्छा लगता। अब वो 4 घंटा ये इसी में बिता देते। 10-20 आयोजक में गलती और 50 गलती व्यास जी में लगा देंगे। न कथा सुनेंगे और न सुनने देंगे। ये होते हैं सरौता। और एक होते हैं सरकौता।
वो ऐसी जगह आते हैं महाराज जहाँ चप्पल आपने बढ़िया नई वाली निकाली है और वो पुरानी पहन के आते हैं। हमसे एक बता रहा था कोई भैया कल, बोले महाराज मैंने तो पकड़ लिया किसी को, वो पुरानी रखी नहीं पहनी, मैंने 2-4 रसीद कर दी। मैंने कहा मारना नहीं था। बोले नहीं तभी सुधरेंगे। तो ये ऐसे ही होते हैं, वो सरकौता होते हैं। वो आएंगे 2 मिनट के लिए, अपनी चप्पल बढ़िया नई वाली के बगल में निकालेंगे, 10 मिनट बैठेंगे और प्रणाम करेंगे, उठ के चल देंगे, अपनी छोड़ जाएंगे, नई वाली पहन जाएंगे। ये होते हैं सरकौता। तो ऐसे ऐसे श्रोता के वर्णन के, लेकिन परीक्षित जैसा श्रोता पा करके महाराज धन्य हुए सुखदेव जी। सुखदेव जी वर्णन कहते राजन अब मैं तुम्हें भगवान का जन्मोत्सव सुनाता हूँ, सुनो। सुखदेव जी कहते राजन जब जब धरती पर भ्रष्टाचार, दुराचार, पापाचार बढ़ता है तब तब भूदेवी गाय का रूप धारण करके भगवान के पास जाती है, करुण क्रंदन करती हुई भगवान के पास गई। पृथ्वी और भगवान ब्रह्मा जी ने सबको साथ में लिया और भगवान क्षीर सागर में चले गए भगवान के पास। नारायण की बड़ी स्तुति करी। भगवान ने गौ माता के नेत्रों में आंसू देखा तो उन्हें आश्वासन दिया, देवी चिंता मत करो, हमारा धराधाम पर अवतार होने वाला है। ब्रह्मा जी को बुलाए, हे ब्रह्मा जी आप सब लोग सूक्ष्म रूप से अवतार ले लेकर के ब्रजमंडल में अवतार ले लो, हमारा अवतार होने वाला है। ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ विविध रूपों में अवतार लेने लगे। मथुरा के राजा हैं उग्रसेन, उनका बेटा है कंस। एक दिन पिता को प्रणाम करने गया तो पिताजी से कहा, पिताजी राजा हम बनेंगे। जो मना करता उसको कारागार में डाल देता है और स्वयं राजा बन करके बैठ गया। कंस की एक चचेरी बहन थी, वो है देवकी। जब विवाह योग्य हुई तो उसका विवाह कर दिया वसुदेव जी के साथ। और जब विदाई का समय आया तो इतना प्रेम उमड़ा कि महाराज जो विदा करने के लिए चल पड़ा। और जैसे ही विदा करने लेके जा रहा था कि उसी समय आकाशवाणी हुई, अरे अबुध तू जिस को विदा करने के लिए जा रहा है इसी का 8वां काल, इसी का 8वां लाल तेरा काल होगा। इतना सुनते ही महाराज उसने म्यान से तलवार निकाली और देवकी के केस पकड़ के रथ से खींच लिया, मारने के लिए उद्यत हुआ। वसुदेव जी ने पकड़ लिया, नहीं मैं वचन देता हूँ, मैं इसको मारने नहीं दूंगा। बोले तुमने सुना नहीं इसका पुत्र मेरा काल होगा। बोले इसका पुत्र से तुम्हें डर है ना, इससे कोई डर नहीं है। फिर बोले मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मैं सारे पुत्र दूंगा। कहते हैं ठीक है। जब वचन दिया तो बोले लेकिन मुझे कारागार में रहना पड़ेगा। दोनों को कारागृह में डाल दिया। देखते देखते एक पुत्र हुआ जिसका नाम था कीर्तिमान, लेकर के गए कंस को दे दिया। कंस को दया आ गई, छोड़ दिया। लेकिन नारद जी ने आकर के उसको समझाया कि महाराज देवताओं की गिनती का कोई भरोसा नहीं, कौन सी उल्टी हो जाए कौन सी सिद्धि हो जाए। मान करके उसने ला करके कीर्तिमान को पत्थर पे पटक करके मार दिया। ऐसे करते करते 6 पुत्रों को वध किया। क्योंकि नारद जी ने सोचा जब तक ये पुत्र हत्या जैसा, बाल हत्या जैसे जघन्य अपराध नहीं करेगा तब तक इसका पाप का घड़ा भरेगा नहीं, और पाप का घड़ा भरेगा नहीं तो फूटेगा नहीं, तो ये मरेगा नहीं। 6 पुत्रों को मार दिया। 7वें रूप में भगवान शेषनाग आए, जिनको योग माया से भगवान ने क्या किया, रोहिणी के गर्भ में प्रविष्ट करवा दिया। कंस को पता चल गया कि महाराज 7वां गर्भ अपने आप नष्ट हो गया। 8वें गर्भ में भगवान स्वयं आ गए। प्रकट होने से पहले ही जब प्रकट होना था तो नारद जी ने कंस को डरा दिया। कंस ने कहा नारद जी गुरुजी 8वां आने वाला है, अब क्या होगा, कैसा होगा अगर जन्म लेते ही भागने लगा तो। नारद जी ने और डरा दिया, बोले काला काला होगा, टेढ़ी टांग वाला होला, घुंघराले बालों वाला होगा। इतना डरा दिया कि हर काली चीज में महाराज उसको कृष्ण नजर आने लगा। भगवान ने योग माया को बुलाया। योग माया से कहा देखो मेरा वसुदेव के घर में जन्म होने वाला है, कंस की जेल में। तुम एक काम करो, तुम नंद बाबा के यहाँ जाओ, बेटी के रूप में बन जाओ, वहां पैदा हो जाओ, और जब कंस तुम्हें मारने के लिए उद्यत होगा तो तुम आकाश में अष्टभुजाधारी बन करके प्रकट हो जाना। बोले मैं काम तो कर दूंगी लेकिन मेरा इनाम। बोले क्या चाहिए। बोले जो कोई उचित इनाम हो दो। बोले काम करूंगी। बोले एक काम करोगे तो तुम्हारा इनाम होगा, जब तुम अष्टभुजाधारी आकाश में बन करके प्रकट हो जाओगी तो तुम्हारी साल में 1 नहीं 2-2 बार पूजा होगी, और 1 दिन नहीं 9-9 दिन पूजा होगी। फिर तो खुश हो गई महाराज। बोले ठीक है काम हो जाएगा, अब क्या करना है। फिर क्या था, 8वें गर्भ के रूप में भगवान जब आए तो देवताओं ने सुंदर स्तुति गाई। 2 मिनट की गर्भ स्तुति है, 1-2 श्लोक गाते हैं। अभी भगवान आने वाले हैं, स्वागत कर लें, फिर भगवान अभी 5 मिनट में आ जाएंगे।
स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य निहितं तं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण। सत्य सत्य कह करके देवताओं ने सुंदर स्तुति गाई और स्तुति गा करके सारे देवता चले गए और भगवान ने वसुदेव जी के घर में कारागृह में प्रकट हो गए। कब किस दिन? जब कोई भादव का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष हो गया, अष्टमी तिथि हो गई, बुधवार का दिन हो गया, बबकर्ण हो गया, रोहिणी नक्षत्र मिल गया, हर्षण योग हो गया और रात्रि के 12 बजे का समय हो गया। अत सर्वगुणोपेता कालः परम शोभनः। राम जी आए दिन के 12 बजे और कृष्ण जी आए रात्रि के 12 बजे। रात के 12 बजे प्रकट हो गए वसुदेव जी के सामने चतुर्भुज रूप में। तमद्भुतम बालकमं भुजेक्षणं चतुर्भुजं शंखगदायुधायुधं त्रिवत्सलक्षमं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सांद्रपयोधसौभगम्। बस देव की स्तुति गाने लगे। प्रभु ने कहा देखो स्तुति सुनने नहीं आया हूँ, स्तुति मत गाओ। फिर बोले फिर क्या करने आया हूँ? बोले मैं कुछ कहने आया हूँ, सुन लो। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अभी मैं चतुर्भुज रूप में हूँ। अभी अगर कंस ने कुछ गड़बड़ की तो मैं अभी मार करके छुट्टी कर दूंगा, लेकिन अभी मैं छोटा बालक बनना तो आपने मुझे रामावतार में बता दिया था। मैं बालक बन जाऊंगा, फिर तुम्हें मेरी रक्षा करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? मैं क्या कर सकता हूँ? बोले मुझे ले जा करके नंद भवन में छोड़ आना, बस वहां से एक योग माया ने जन्म लिया, कन्या को ले आना और बाकी का काम हम कर लेंगे। बोले ठीक। फिर क्या था महाराज? इधर भगवान सारी बात बता करके छोटे से देखते देखते रूप में प्रकट हो गए। छोटे से रूप में प्रकट हो गए और देखते ही, लेकिन रोए चिल्लाए नहीं। देखो रामावतार में तो खूब रोए थे, लेकिन यहाँ रोए क्यों नहीं? लिया मारने के लिए उद्यत हुआ। वसुदेव जी ने पकड़ लिया, नहीं मैं वचन देता हूँ, मैं इसको मारने नहीं दूंगा। बोले तुमने सुना नहीं इसका पुत्र मेरा काल होगा? बोले इसका पुत्र से तुम्हें डर है ना, इससे कोई डर नहीं है। फिर बोले मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मैं सारे पुत्र दूंगा। कहते हैं ठीक है। जब वचन दिया तो बोले लेकिन मुझे कारागार में रहना पड़ेगा। दोनों को कारागृह में डाल दिया। देखते देखते एक पुत्र हुआ जिसका नाम था कीर्तिमान। लेकर के गए, कंस को दे दिया। कंस को दया आ गई, छोड़ दिया। लेकिन नारद जी ने आकर के उसको समझाया कि महाराज देवताओं की गिनती का कोई भरोसा नहीं, कौन सी उल्टी हो जाए कौन सी सिद्धि हो जाए। मान करके उसने ला करके कीर्तिमान को पत्थर पे पटक करके मार दिया। ऐसे करते करते 6 पुत्रों को वध किया। क्योंकि नारद जी ने सोचा जब तक ये पुत्र हत्या जैसा, बाल हत्या जैसे जघन्य अपराध नहीं करेगा तब तक इसका पाप का घड़ा भरेगा नहीं, और पाप का घड़ा भरेगा नहीं तो फूटेगा नहीं, तो ये मरेगा नहीं। 6 पुत्रों को मार दिया। 7वें रूप में भगवान शेषनाग आए, जिनको योग माया से भगवान ने क्या किया? रोहिणी के गर्भ में प्रविष्ट करवा दिया। कंस को पता चल गया कि महाराज 7वां गर्भ अपने आप नष्ट हो गया। 8वें गर्भ में भगवान स्वयं आ गए। प्रकट होने से पहले ही जब प्रकट होना था तो नारद जी ने कंस को डरा दिया। कंस ने कहा नारद जी, गुरुजी 8वां आने वाला है, अब क्या होगा, कैसा होगा? अगर जन्म लेते ही भागने लगा तो? नारद जी ने और डरा दिया। बोले काला काला होगा, टेढ़ी टांग वाला होला,
घुंघराले बालों वाला होगा। इतना डरा दिया कि हर काली चीज में महाराज उसको कृष्ण नजर आने लगा। भगवान ने योग माया को बुलाया, योग माया से कहा देखो मेरा वसुदेव के घर में जन्म होने वाला है कंस की जेल में, तुम एक काम करो, तुम नंद बाबा के यहाँ जाओ, बेटी के रूप में बन जाओ, वहां पैदा हो जाओ, और जब कंस तुम्हें मारने के लिए उद्यत होगा तो तुम आकाश में अष्टभुजाधारी बन करके प्रकट हो जाना। बोले मैं काम तो कर दूंगी लेकिन मेरा इनाम, बोले क्या चाहिए? बोले जो कोई उचित इनाम हो दो। बोले काम करूंगी। बोले एक काम करोगे तो तुम्हारा इनाम होगा, जब तुम अष्टभुजाधारी आकाश में बन करके प्रकट हो जाओगी तो तुम्हारी साल में एक नहीं 2-2 बार पूजा होगी, और एक दिन नहीं 9-9 दिन पूजा होगी। फिर तो खुश हो गए महाराज। बोले ठीक है काम हो जाएगा, अब क्या करना है? फिर क्या था, 8वें गर्भ के रूप में भगवान जब आए तो देवताओं ने सुंदर स्तुति गाई। 2 मिनट एक गर्भ स्तुति है, 1-2 श्लोक गाते हैं, अभी भगवान आने वाले हैं, स्वागत कर लें, फिर भगवान अभी 5 मिनट में आ जाएंगे। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यसनिहितं तं च सत्ये सत्य सत्यामृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा। सत्य सत्य कह करके देवताओं ने सुंदर स्तुति गाई, और स्तुति गा करके सारे देवता चले गए, और भगवान ने वसुदेव जी के घर में कारागृह में प्रकट हो गए। कब? किस दिन? जब कोई भादव का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष हो गया, अष्टमी तिथि हो गई, बुधवार का दिन हो गया, बबकर्ण हो गया, रोहिणी नक्षत्र मिल गया, हर्षण योग हो गया, और रात्रि के 12 बजे का समय हो गया। अत सर्वगुणोपेता कालः परम शोभनः। राम जी आए दिन के 12 बजे और कृष्ण जी आए रात्रि के 12 बजे। रात के 12 बजे प्रकट हो गए वसुदेव जी के सामने चतुर्भुज रूप में। तमद्भुतम बालकम अम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शंखगदायुधायुधं त्रिवत्सलक्षमंगलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सांद्रपयोधसौभगम्। बस देव की स्तुति गाने लगे। प्रभु ने कहा देखो स्तुति सुनने नहीं आया हूँ, स्तुति मत गाओ। फिर बोले फिर क्या करने आया हूँ? बोले मैं कुछ कहने आया हूँ, सुन लो। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अभी मैं चतुर्भुज रूप में हूँ। अभी अगर कंस ने कुछ गड़बड़ की तो मैं अभी मार करके छुट्टी कर दूंगा, लेकिन अभी मैं छोटा बालक बनना तो आपने मुझे रामावतार में बता दिया था, मैं बालक बन जाऊंगा, फिर तुम्हें मेरी रक्षा करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? मैं क्या कर सकता हूँ? बोले मुझे ले जा करके नंद भवन में छोड़ आना, बस वहां से एक योग माया ने जन्म लिया, कन्या को ले आना और बाकी का काम हम कर लेंगे। बोले ठीक। फिर क्या था महाराज, इधर भगवान सारी बात बता करके छोटे से देखते देखते रूप में प्रकट हो गए, छोटे से रूप में प्रकट हो गए और देखते ही, लेकिन रोए चिल्लाए नहीं। देखो रामावतार में तो खूब रोए थे, लेकिन यहाँ रोए क्यों नहीं? देव जी ने जैसे परमात्मा को स्पर्श किया तो हथकड़ी बेड़ियां खुल गई थी, और जैसे ही माया को लाए फिर हथकड़ी बेड़ी लग गई। महाराज संतों ने आशीर्वाद दिया, रे ना बाबा पुत्रवान भव। बाबा ने कहा ये का आशीर्वाद दे दियो भैया। बोले का बात, तेरे घर में पुत्र ना है? बोले हाँ अभी तक तो भय होना है, अभी तो भय होना है, आगे तो बद होना है। यही हथेली में जाप कर रहे थे। काम करो, तुम हमें मालपुआ छनाओ, हम तेरे घर में जाप करेंगे, और जब तक तेरे घर में लाला ना हो जाएगा तब तक हम जाएंगे ना। फिर क्या था महाराज,
नंद बाबा ने कहा थे आपके आशीर्वाद से कछु काऊ बात की कमी न समय आया। वसुदेव जी आए रात्रि में कन्हैया को यशोदा मैया के बगल में जीनी हटा के देखी तो इसे खुशी का ठिकाना रहे और दौड़ के पड़ी महाराज हो गए। लोगों ने पूछा कहाँ भयो? बोले कछु ना है भयो। बोले नंद बाबा कहाँ हैं? बोले अथाई में बैठे बैठे जाप कर रहे हैं, माला सज गए रहे हैं। नंद बाबा क्या जप रहे? सोई महाराज नंद बाबा तो 90 साल के बूढ़े थे कि महाराज 16 साल के जवान हो गए। बोले नंद के लाला की सब झूम झूम करके गाने लगे। नंद बाबा आए, ब्रजवासियों को पता चला, सब अपना अपना बढ़िया बढ़िया श्रृंगार किया और नंद बाबा को बधाई देने के लिए आए गए। अच्छा, एक वो यशोदा है और वो नंद बाबा है, अभी बधाई देंगे आप। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। लाला लोग आए, बोले अरे वसुदेव बाबा महाराज नंद बाबा तुम सबन के आशीर्वाद से बुढ़ापे में लाला को जन्म भयो। भैया सबको बहुत बहुत बधाई। आनंद भयो जय जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। वहाँ चले जाओ। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया भैया लाल की। एक मिनट आनंद भयो जय। आप सभी लोग बैठ जाओ, देखो सबके पास प्रसाद हम पहुंचा रहे हैं वहीं। भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया। लाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हमारे यशोदा मैया आनंद बाबा बधाई दे रहे हैं, ऐसे ही गाते रहोगे क्या? बधाई नहीं लेना है कुछ? लोग जब बिना बधाई के क्या जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई। सभी लोग जो बजाओ बधाई हो। जय हो।
नकल भी लूंगी, हरवा भी लूंगी, 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 नकल भी लूंगी। अरे लॉकेट की कर दो साई, हाँ लॉकेट की कर दो साई, यशोदा मैया दे दो बधाई, जरा बसोदियाई यशोदा मैया दे दो बधाई, दो बधाई में तो दर्शन हो जाएगा भाई। यशोदा मैया नाच लो, आज तो धूप है, घूम लो कल से। साड़ी भी लूंगी, लहंगा भी लूंगी, साड़ी भी लूंगी, लहंगा भी लूंगी, हाँ साड़ी भी लूंगी, लहंगा भी लूंगी, साड़ी भी लूंगी, लहंगा भी लूंगी, साड़ी भी लूंगी, लहंगा भी लूंगी। सुनर की कर दो ताई, हाँ सुनर की कर दो ताई, यशोदा मैया दे दो बधाई, सुनर की कर दो जन्मदिन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, बधाई हो। झूम लो खूब, उसके बाद आरती और बोले नंद के लाला की। ऐसे ही कल भी मिलेगा, सबका सहयोग से कार्य हो रहा है, बहुत सुंदर है। हमारे मुख्य जमान जी को बहुत बहुत बधाई। अब आरती जय शंकर भगवान की जय, आज के आनंद की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भैया आरती और उसके बाद प्रसाद। अपनों जन्म सफल कर ले, आरती बाल कृष्ण की कीजिए, अपनी अपना गोपिन के पागल को प्यारो, को प्यारो, इन पर पाड़ इच्छावर कीजिए, इन पर प्राण इच्छावर कीजिए। ओ छोटो भैया बलदाऊ को छोड़ो भैया, बोलत मैया, परम मुदित मन लेत बल, मन लेत भैया। अब इनको सब अर्पण कीजिए, अब इनको सब अर्पण कीजिए। आरती भाल कृष्ण की कीजिए, आरती बाल कृष्ण की कीजिए। श्री राधा वर कुंवर कन्हैया, तेरा रावर कुंवर कन्हैया, ब्रजनन को नवनीत कवैया, भगवान को नवनीत गवैया। देखत ही मन लेत चुरैया, देखत ही मन
कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। ओ तो तरी बोलन मधुर सुहावे, तो तरी बोलनी मधुर सुहावे। सकल मत के नट सुख पावे। सरस्वती जो इनको ध्यावे, सरस्वती जो इनको ध्यावे। अब इनको अपनों कर लीजे, अब इनको अपनों कर लीजे। आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सफल कर लीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजे। आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। कर लीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजे। भोर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता सविता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव। आरती बाल कृष्ण की जय हो। आरती बाल कृष्ण की जय। सफल कर लीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजे। आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। देहनाकं महिमाना अद्याः सन्ति देवाः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय। सभी लोग पंडाल में बैठ जाएंगे। बैठ कर ही सबको प्रसाद का वितरण होगा। हाँ भैया, प्रसाद आराम आराम से, बिना प्रसाद के कोई ना जाए और खूब आनंद लें। आज का प्रसाद हमारे भैया पुनीत गुप्ता आदि आदि कई लोगों की तरफ से है। खूब बढ़िया मावा का प्रसाद है, मेवे का खूब लेकर के जाओ। भगवान बालकृष्ण के जन्मोत्सव का प्रसाद है। बिना प्रसाद के कोई ना जाए। फल का भी प्रसाद